यूक्रेन सीमा पर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल हुई है। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू। ड्रिल में इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जवानों को न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल अब शुरू हो गई है। ड्रिल में इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। कई देशों की खुफिया रिपोर्ट इस बात की आशंका जता रही है कि अरब में 100 घंटे बाद महायुद्ध का विस्फोट हो सकता है। इसकी वजह है ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान का प्रतिशोध प्लान। ईरान की मस्जिदों पर शोक और प्रतिशोध के प्रति काले झंडे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबर की हॉटलाइन पर पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के बाद रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान अरब में यूएस खेमे के 7 देशों को एक साथ टारगेट बना सकता है। रूस और ईरान के इस ज्वाइंट ऑपरेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के बाद ईरान शोक में डूबा है। मौत की खबर आने से पहले जिन समर्थकों के हाथ दुआओं में उठे थे, अब उन्हीं समर्थकों के मन दर्द से भरे हैं और आंखें आंसुओं से। तेहरान में रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जा रही है। समर्थक अपने नायकों को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। ईरान में शुक्रवार तक अलग अलग जगहों पर रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जाएगी। प्रार्थना सभाएं होंगी। शुक्रवार को मशाद में इमाम रेजा के मकबरे के पास दोनों को दफनाया जाएगा। इस बीच ईरान सरकार की कमान मोहम्मद मुखबर को सौंप दी गई है। उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। उप विदेश मंत्री अली बाघेरी को कार्यवाहक विदेश मंत्री बना दिया गया है। 20 मई को कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर ने दिन भर सैन्य अधिकारियों और अलग अलग मंत्रियों से बात की। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान रईसी के प्लेन क्रैश के प्रतिशोध की तैयारी में है। ईरान के प्रतिशोध की तैयारी का सबूत है ईरानी मस्जिदों के गुंबद पर काला झंडा फहराया जाना। अब शुक्रवार को रईसी का शव इमाम रेजा के मकबरे के पास पहुंचेगा। उस दिन वहां भी काला झंडा फहराया जाएगा और उसी दिन रईसी का अंतिम संस्कार कर ईरानी प्रतिशोध की शुरुआत हो सकती है। ईरान सरकार ने क्रैश पर कोई आधिकारिक बयान देकर इसे साजिश नहीं माना है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है और वो इजराइल पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इजराइल पर एक्शन लेने के लिए ईरान का हौसला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मुखबर को पुतिन का साथ मिल गया है। 20 मई को पुतिन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबर से बात कर कहा है कि क्रैश को सिर्फ हादसा नहीं माना जा सकता। माना जा रहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के केस के नाम पर पुतिन
अरब में अपना वर्चस्व बढ़ाने वाले हैं। रूस ने 19 अप्रैल को ईरान पर इजरायल के हमले के दौरान भी सामरिक सहयोग दिया था और अब रईसी की मौत के बाद पुतिन के लिए अरब की सबसे बड़ी ताकतों में एक ईरान के जरिए अरब में पैर फैलाने का मौका है। माना यह जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर ईरान इजरायल से बड़े प्रतिशोध की तैयारी में है। पुतिन के समर्थन से ईरान इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इजरायल पर मिसाइल हमले शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ 14 अप्रैल की तरह स्वार्म ड्रोन हमले भी किए जा सकते हैं। खतरा यह भी है कि ईरान इजरायल पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ईरान इजरायल में कॉवर्ट ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जैसे इजरायल की संसद पर आतंकी हमले हो सकते हैं, इजरायल के प्रधानमंत्री सहित वॉर कैबिनेट के मंत्री और वीवीआईपी पर अटैक हो सकते हैं। राजधानी तेल अवीव सहित इजरायल के बड़े शहरों में डर्टी बॉम्ब विस्फोट कराए जा सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है कि इजरायल पर चारों ओर से प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़ा दिए जाए। लेबनान से हिजबुल्लाह मिसाइल हमले तेज कर सकता है। यमन से हुती के मिसाइल हमले बढ़ाए जा सकते हैं। सीरिया से रेजिस्टेंस फोर्स के विंग अल अश्तर के हमले कराए जा सकते हैं और इराक की सीमा से इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले तेज हो सकते हैं। चौथा प्लान यह है कि ईरान इजरायल के विदेशी ठिकानों पर हमले करा सकता है, जैसे कि बर्लिन के दूतावास या कॉन्सुलेट पर आतंकी हमले हो सकते हैं। लंदन के इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले भी हो सकते हैं। पेरिस या वॉर्सो जैसे शहरों में इजरायली दूतावासों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटिश मीडिया भी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिपोर्ट के हवाले से इस बात की आशंका जता रहा है कि ईरान बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। इस युद्ध में रूस से उसको पूरा समर्थन मिलने वाला है। मुखबर और पुतिन की बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने ऐलान कर दिया है कि रूस रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश जांच के लिए तैयार है। इसे सिर्फ हादसा नहीं कहा जा सकता है। यह निश्चित हो चुका है कि रईसी की मौत के साथ ही पुतिन की अरब में सीधी एंट्री हो चुकी है और वो भी बड़े युद्ध की तैयारी के साथ। रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। रूसी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को कम समय में तैनात करने का अभ्यास कर रही है। पुतिन ने अप्रैल के अंत में टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास का आदेश दिया था। रईसी रूस को अपना सच्चा सहयोगी और मित्र देश कहते थे और अब ईरान के मित्र देश ने अरब में बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। ईरान और रूस का गठजोड़ हो चुका है और अरब में इनके निशाने पर एक साथ 7 देश आ चुके हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल। दूसरी तरफ ईरान के खेमे के अरब देश हैं यमन, सीरिया, इराक और लेबनान। ईरान अमेरिकी खेमे के सभी देशों पर हमले कर सकता है। ईरान अरब की सबसे बड़ी मिसाइल और मसल पावर है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें तक है और प्रॉक्सी संगठनों को मिलाकर अरब की सबसे बड़ी सेना भी है। लेकिन अगर इन देशों पर ईरान के हमले हुए तो युद्ध में अमेरिका का उतरना निश्चित है और इसके बाद ईरान गठबंधन के सभी देश जंग में उतर जाएंगे। एक तरफ होंगे यूएस, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल, तो दूसरी तरफ होंगे ईरान, रूस, चीन, यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और नॉर्थ कोरिया।
यानी रईसी की मौत के प्रतिशोध में अगर जंग छिड़ी तो अरब में महाशक्तियों का संग्राम छिड़ जाएगा और यही एशिया और यूरोप के कई देशों में फैलकर विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।